जय हिंद दोस्तों। आज हम लेके आए मैंने 12वीं क्लास के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 में विद्युत धारा 2026 में पूछे जाने वाला प्रश्न है। ये सब भी आई है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो इस प्रकार है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कक्षा 12 भौतिकी अध्याय 3 विद्युत धारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न 50 गो प्रश्न बा जो ऑब्जेक्टिव है 4 ऑप्शन वाला। तो ओकरा के हमने देखल तो है लिखल बा कि पहले का लिखल बा कि विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या होती है। तो विद्युत धारा का एसआई इकाई एम्पियर होता है। विद्युत धारा का सही इकाई एम्पियर होता है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ओम का नियम किसे व्यक्त करता है। ओम का नियम किसे व्यक्त करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ है प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है। प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है, तो हम इसके बाद ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाएंगे तो लिखा हुआ है ताप बढ़ने पर धातु का प्रतिरोध। ताप बढ़ने पर धातु का प्रतिरोध तो बढ़ता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है 5 नंबर में कि विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई है। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा ओम मीटर हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बैटरी में विद्युत वाहक बल की इकाई है। बैटरी में विद्युत वाहक बल की इकाई है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा बोल्ट। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर बोल्ट। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोश का आंतरिक प्रतिरोध की इकाई। कोश के आंतरिक प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा ओम। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे तो लिखा हुआ है श्रृंखला संयोजन में धारा मैंने क्या होती है, तो समान रहती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन में समानांतर संयोजन में विभवांतर को क्या कहते हैं, तो समान, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है। विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा P बराबर भी आई हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, ऑप्शन ए हो जाएगा 6.25 गुने 10 के पावर 18 होता है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन में हम देखेंगे तो लिखा हुआ है अमीटर का प्रतिरोध होता है बहुत कम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा बहुत अधिक। वोल्ट मीटर तो बहुत अधिक होता है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है ओम का नियम लागू होता है, तो ओम का नियम धातुओं पर लागू होता है। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है तांबे का ताप गुणांक धनात्मक होता है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विद्युत ऊर्जा की इकाई है, तो जूल हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है घरेलू विद्युत उपकरण समानांतर जुड़े होते हैं क्योंकि ऑप्शन बी हो जाएगा समानांतर विभवांतर मिले इसके लिए जुड़े होते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि R बराबर 0 हो तो चालक कहलाता है। R बराबर 0 हो तो चालक अति चालक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अति चालक कहलाता है। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किरचॉफ के प्रथम नियम आधारित है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किरचॉफ की द्वितीय नियम आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि धारा का सूत्र क्या होता है, तो I बराबर Q/T होता है। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे तो लिखा हुआ है प्रतिरोध तार की लंबाई बढ़ाने पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बढ़ता है। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ाने पर ऑप्शन बी हो जाएगा घटता है। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है विद्युत हीटर का कार्य सिद्धांत ऊष्मीय प्रभाव पर पड़ता है। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जूल के नियम किससे संबंधित है, तो ऊष्मा से संबंधित है। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है शक्ति की इकाई क्या होती है, तो शक्ति की इकाई वाट होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल
होता है। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है नाइक्रोम का उपयोग होता है। नाइक्रोम का उपयोग होता है तो हीटर में, ऑप्शन बी हो जाएगा हीटर में। 29 नंबर में दिया हुआ है कि सेल का टर्मिनल वोल्टेज निर्भर करता है। सेल का टर्मिनल वोल्टेज निर्भर करता है तो ऑप्शन डी हो जाएगा सभी पर, माना धारा पर, ताप पर और प्रतिरोध यह सभी पर होता है। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आंतरिक प्रतिरोध बढ़ाने पर धारा, आंतरिक प्रतिरोध बढ़ाने पर धारा धारा घटेगी। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सुपर कंडक्टर का प्रतिरोध, सुपर कंडक्टर में प्रतिरोध तो शून्य होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कार्बन का ताप गुणांक, कार्बन का ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है तो धन से ऋण में होती है। 34 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अधिक प्रतिरोध वाले पदार्थ, अधिक प्रतिरोध वाले पदार्थ कुचालक होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है समान तारों के समानांतर